गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस लास्ट वीडियोज़ में हम लोग कंप्लीट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस किए, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन डिस्कस किए, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, कार्बोनियन का स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी, हम लोग सारा कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिए और डिटेल में पढ़े हम लोग, और बहुत सारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी किए और बहुत सारा प्रैक्टिस भी किया। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जो कि है हमारा रिजोनेंस। तो आज हम देखेंगे रिजोनेंस। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रिजोनेंस होता क्या है। देखिए, यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O-, जो कि देखना, ये ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे था, अब ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ गया, और जो डबल बॉन्ड यहाँ पे था वो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। ये कैसे हो रहा है? तो देखिए, इट इज़ ए कॉन्सेप्ट। रिजोनेंस होता क्या है? इट इज़ ए कॉन्सेप्ट ऑफ डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर। एक स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड और लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजोनेंस। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या? मतलब लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड मतलब हम एक ही, उसका प्लेस फिक्स नहीं है, वो उस स्ट्रक्चर में हर तरफ घूम सकता है और वो डीलोकलाइज हो सकता है, मतलब उसका पोजीशन ही फिक्स नहीं है। तो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर। पाई बॉन्ड रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करता है। हम लोग जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखना, यहाँ पे यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था बेंजीन में, लेकिन जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने इसका बनाया, देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। सिमिलरली अगर हम CO3- कार्बोनेट का देखें, अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें ना, ये ऑक्सीजन, ये माइनस चार्ज यहाँ पे था, ये माइनस चार्ज यहाँ पे आया इस बॉन्ड पे, और फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ये ऑक्सीजन के पास चला गया। इसीलिए ऑक्सीजन पे अब क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, और बाकी यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। फिर अगर हम करें तो देखना, यहाँ पे माइनस चार्ज को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। तो देखना, यहाँ पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखना, नेगेटिव चार्ज पहले कहाँ था? इस ऑक्सीजन पे था, फिर आ गया इस ऑक्सीजन पे, और फिर फाइनली आ गया इस ऑक्सीजन पे। तो नेगेटिव चार्ज का पोजीशन फिक्स नहीं है ना, ये मतलब एटम एटम के हर एटम पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो इसी को हम बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। मतलब एक नेगेटिव चार्ज हो गया या एक पाई बॉन्ड हो गया या एक लोन पेयर हो गया, इनका पोजीशन फिक्स नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस। हम देखते हैं मतलब रिजोनेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहली बात तो ये है, रिजोनेंस प्लानर एटम्स के थ्रू मतलब रेगुलेट होता है, कि ओनली प्लानर स्ट्रक्चर में ही हम रिजोनेंस देखते हैं। और रिजोनेंस में पोजीशन ऑफ एटम इज़ नॉट फिक्स्ड। ये देखना आप लोग थोड़े ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दे देता है और बोलता है कि मतलब इनमें से कौन सा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चला? इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा। देखना, पहली बात तो ये है, प्लानर एटम्स में और ओरिजिनेट होता है, रेगुलेट होता है। एंड सेकेंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। अब रिजोनेंस में एटम की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, जो एटम जहाँ पे है वो वहीं पे ही रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ एटम इज फिक्स्ड। एंड थर्ड पॉइंट क्या है? पोजीशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज फिक्स्ड। अगर कहीं पे सिग्मा बॉन्ड है तो उसका पोजीशन फिक्स रहेगा। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू रिजोनेंस कभी नहीं होता है, तो पोजीशन सिग्मा बॉन्ड का जहाँ रहता है वहीं पे ही फिक्स रहता है। पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर कैन इंटर कन्वर्ट। मतलब पाई बॉन्ड को हम लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं और लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स कैन इंटर कन्वर्ट। फिर फिफ्थ पॉइंट है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये तीनों को हम क्या बोलेंगे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दो को क्या हम बोलेंगे? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या बोलेंगे? रिजोनेंट स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम और क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। Atoms must have p orbitals or d orbitals parallel to one another। मतलब जो एटम रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास p ऑर्बिटल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? d ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि आपस में क्या होने चाहिए? पैरेलल, ऐसे पैरेलल लाई करने चाहिए रिजोनेंस के लिए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जो पैरेलल p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो गाइज, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बोलता है, क्या बोलता है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर डू नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स। देखना, मतलब ये हमारा एसीटेट आयन का एक स्ट्रक्चर है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएं तो ये बनता है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुआ था, तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया।
तो अगर हम एसीटेट आयन का मतलब प्रॉपर्टी डिस्कस करें, ना तो ये वाला स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है, ना तो ये वाला स्ट्रक्चर सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है। तो सबसे ज़्यादा अच्छे से एसीटेट आयन का स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टीज़ कौन मतलब एक्सप्लेन कर पाता है, इसी स्ट्रक्चर से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। देखना यहाँ पे रिजोनेंस हाइब्रिड पे हुआ क्या है, देखना ये डबल बॉन्ड पहले इस ऑक्सीजन पे था, ये डबल बॉन्ड फिर बाद में इस ऑक्सीजन पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये डबल बॉन्ड ये इस सिस्टम के अक्रॉस ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पार्शियल डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, फिर डॉट डॉट में हम दिखाते हैं कौन सा, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे हम डेल्टा माइनस चार्ज दिखाएंगे इस ऑक्सीजन पे और नीचे वाले पे भी डेल्टा माइनस चार्ज दिखाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या होता है, रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स डू नॉट कम्प्लीटली एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स। मतलब ये वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एसिडेट आयन का सारा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और ये वाला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी एसिडेट आयन के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन्स कम्प्लीटली द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स। तो एसिडेट आयन की जितने भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो भी बोल दो, वो सारा कौन शो करता है, उसका रिजोनेंस हाइब्रिड शो करता है। ठीक है, देखना ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली रिजोनेंस डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन्स बट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। जब भी रिजोनेंस होता है तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर जो एनर्जी है वो हमेशा डिक्रीज होता है, और हमको पता है जब मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो रिजोनेंस से हमारा क्या हो गया, अल्टीमेटली स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गया। इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। हम आगे पढ़ेंगे क्या है एंटी एरोमेटिक सिस्टम, अभी के लिए बस याद रखना आप, रिजोनेंस में हर मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है, बट एंटी एरोमेटिक सिस्टम का जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। ये बात याद रखना, हम बाद में देखेंगे डिटेल में कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, हम लोग सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस जब भी हम रिजोनेंस डिस्कस करते हैं हम 6 टाइप के रिजोनेंस देखते हैं, मतलब 6 टाइप के कंजुगेटेड सिस्टम में रिजोनेंस हो सकता है। उसमें से अगर हम जो फर्स्ट केस देखेंगे, फर्स्ट कंजुगेटेड सिस्टम कैसा होना चाहिए, जैसे कि हमारे वहाँ पे रिजोनेंस हो सकता है। देखना फर्स्ट हमको चाहिए कि डबल बॉन्ड, उसके पास में एक सिंगल बॉन्ड, उसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमको चाहिए, तो फिर मॉलिक्यूल शो कर सकता है रिजोनेंस। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। तो देखना ये इसी वाला सिस्टम है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर बीच में आ गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो CH2 प्लस। फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया था तो यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे गया था, इस पोजीशन पे गया था तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो हमारा नया मॉलिक्यूल क्या बनता है, CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका अगर हम रिजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो कैसा बनेगा, देखना ये CH2 है और डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी रह रहा है और इस पोजीशन पे रह रहा है, मतलब ये दोनों पोजीशन में डबल बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड हम बनाएंगे। फिर देखना पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी था और पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहा और इस वाले मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहा। तो इस वाले और इस वाले कार्बन पे हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ड्रा करेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज फिक्स नहीं है, वो इस दोनों कार्बन पे आ रहा है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे भी डेल्टा पॉजिटिव। फिर अगर हम इसको ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर में देखें तो देखना यहाँ पे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन है, CH2 है, बट यहाँ पे देखना इस ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल मिल के कौन सा बॉन्ड बना रहा है कि पाई बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और फिर यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और इस वाले कार्बन पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर आ जाएगा यहाँ पे और फिर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये वाला आंसर हो जाएगा वही एम्प्टी ऑर्बिटल। तो और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ से चेंज होकर यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा। तो ये होता है रिजोनेंस में। तो रिजोनेंस के फर्स्ट कंडीशन में हमको कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम चाहिए, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हुआ था डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था कहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे, तो इस वाले पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड। फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड था, देखना क्लियर में, इस वाला जो पाई बॉन्ड था ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे शिफ्ट हुआ था ना, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे हमारा चला गया, यहाँ पे। तो इससे हम रिजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। सेकंड पे देखना, ये देखना एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वही कंजुगेटेड सिस्टम है। तो देखना ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हुआ था हमारा डबल बॉन्ड।
फिर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो डबल बॉन्ड की पोजीशन किसके बीच में है, इस कार्बन के बीच में है, ठीक है। तो हमारा जो पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा वो सिर्फ इन्हीं कार्बन के बीच में रहेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो दोनों जगह में हम डेल्टा पॉजिटिव लिख देंगे। इससे अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था, अब कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हुआ था हमारा पाई बॉन्ड। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही लिखना आ जाएगा, आप आसानी से बना दोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें कुछ भी नहीं है, आप चुटकी बजाते ही मतलब सारा सबका लिख दोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पे, और यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हुआ था सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम में देखना ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब शिफ्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, तो यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर देखना यहाँ पे था हमारा कौन सा डबल बॉन्ड, ये देखना ये अभी भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वही कंजुगेटेड सिस्टम। तो डबल बॉन्ड से यहाँ पे शिफ्ट हुआ, अब डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे चला गया, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ गया। इस वाले स्ट्रक्चर में CH2 में देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग से गया हमारा क्या पाई बॉन्ड, ये देखना RO से मैंने मार्क किया हुआ है। फिर यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, फिर पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ से ही शिफ्ट हुआ था हमारा डबल बॉन्ड। फिर देखना ये अभी भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर आ जाएगा यहाँ पे, तो हमारा डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये फिर भी एक कंजुगेटेड सिस्टम है, ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ पे शिफ्ट होगा, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जहाँ से शिफ्ट होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। फिर अगर हम फिर से शिफ्ट कराएं, ये डबल बॉन्ड जो है मतलब CH2 जो डबल बॉन्ड बना है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ पे आ जाएगा, वापस आ जाएगा CH2 के पास। यहाँ पे इस एग्जांपल में देखना ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो डबल बॉन्ड का न्यू पोजीशन कौन सा है, इस वाला ये वाला का पोजीशन है, और कहाँ से शिफ्ट हुआ था बाई बॉन्ड, यहाँ से, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से शिफ्ट हुआ था तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो गाइस जो फर्स्ट केस हम लोगों ने देखा उसमें हमने देखा एक डबल बॉन्ड था, फिर एक सिंगल बॉन्ड था, फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज था। फिर हम जब सेकंड केस देखेंगे उसमें हम क्या देखते हैं, एक डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक लोन पेयर है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आएगा। तो हमारा सेकेंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर एक लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस है, तो देखना CH2 माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो डोनेट करेगा अपना लोन पेयर, तो ये नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब आया तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, इस वाले कार्बन के पास। तो हमारा जो नया स्ट्रक्चर बनेगा डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और जहाँ पे शिफ्ट हुआ था पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉइंट शिफ्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा उसके अगले वाले कार्बन पे, तो पाई बॉन्ड तो आ गया यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। फिर थर्ड नंबर में अगर हम लोग देखें तो देखना यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, देखना इसका कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा कंजुगेटेड सिस्टम क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड फिर एक सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर और भी एक सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ पे अगर होता हमारा लोन पेयर तो हम बना सकते थे इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ये तो एक कंजुगेटेड सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर जाके है हमारा लोन पेयर, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम ही नहीं है, तो इससे हम कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, ये रिजोनेंस नहीं शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस, तो O के बाद जो लोन पेयर है वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पे, फिर ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो जो इस कार्बन पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ था इस वाले कार्बन में तो ये CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, देखना O के पास अभी भी दो लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर अगर यहाँ पे शिफ्ट हुआ और फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो देखना ये वाला कार्बन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, अब ये लोन पेयर तो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, इसलिए O पे आ गया क्या, O पे आ गया क्या, डबल बॉन्ड। O अब कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, जो जबकि O को 2 ही बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, तो जबकि ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसीलिए O पे यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इससे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग को प्रैक्टिस करना, आप लोग को सब कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा, आप खुद से बड़े आसानी से लिख सकते हो।
फिर इस वाले एग्जाम्पल में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl है, तो Cl के पास तो 3 लोन पेयर है, तो ये वाला लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे और ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, तो ये वाला कार्बन पे तो आ जाएगा हमारा क्या नेगेटिव चार्ज। फिर डबल बॉन्ड लोन पेयर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, इस वाले बॉन्ड पे, तो इस वाला बॉन्ड अब बन जाएगा क्या हमारा डबल बॉन्ड। फिर देखना क्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, बट यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखना यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो इस वाले कार्बन पे तो क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, पर यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 + 2 कितने 4, तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो एक ना यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये सॉरी यहाँ पे जो लोन पेयर है ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, फिर इसके लिए ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, तो अब माइनस चार्ज तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और पाई लोन पेयर शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, इस वाले बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ मैं नेगेटिव चार्ज को इस तरफ शिफ्ट ना करके लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करूँगा, फिर भी हमारा क्या बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखना ये वाला बॉन्ड तो जैसा है वैसा रहेगा, फिर हमने कहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमारा इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप लोग देखना, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है हमारा नेगेटिव चार्ज वो इस साइड भी लेफ्ट साइड जा सकता है और राइट साइड भी जा सकता है। अगर हम इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करें, देखना ये लोन पेयर आ जाएगा इस वाले बॉन्ड पे और ये बॉन्ड शिफ्ट होके इस वाले कार्बन पे चला जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे तो आ जाएगा कौन सा नेगेटिव चार्ज, और फिर जो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ था इसीलिए हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखना ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है, कैसे, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर हमारा नेगेटिव चार्ज है। फिर हम क्या करेंगे, इस तरह शिफ्ट करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और डबल बॉन्ड का न्यू पोजीशन कहाँ बन गया, यहाँ। देखना ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर एक डबल बॉन्ड है। फिर देखना ये लोन पेयर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, और फिर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर आ जाएगा इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे तो हमारा क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड का न्यू पोजीशन क्या हो जाएगा, ये। फिर देखना ये सिस्टम फिर भी कंजुगेटेड है, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और फिर एक सिंगल बॉन्ड है, और फिर एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ये इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बन पे तो आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और पाई बॉन्ड का जो न्यू पोजीशन है इस वाले पाई बॉन्ड का वो आगे कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो अब इस स्ट्रक्चर में हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर सेम नहीं है। तो गाइस जैसे ही आप लोग प्रैक्टिस करना, आप लोग प्रैक्टिस करने से बहुत सारा क्वेश्चन करना, आप बहुत सारे क्वेश्चन जब करोगे आप अपने आप ही लिख पाओगे रिजोनेटिव स्ट्रक्चर, और बहुत आसानी से बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आज तो हम 2 ही कंजुगेटेड सिस्टम डिस्कस किए और 4 हमारा बाकी रह रहे हैं कंजुगेटेड सिस्टम, हम लोग उनको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे विथ क्वेश्चंस। आप लोग वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब याद से कर देना, और अपने किसी दोस्त के साथ इसको शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर जो 4 बाकी है हमारा कंजुगेटेड सिस्टम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।